हेलो माय डियर स्टूडेंट, कैसे हैं आप सभी। आइए, आपका हार्दिक स्वागत है सिका मैम की कॉमर्स पाठशाला में। तो कल तक हमने अकाउंट के क्वेश्चन को ध्यान से देखा था। आज जो है हम स्टेट के क्वेश्चन को ध्यान देंगे। स्टेट को भी बुरा लगना नहीं चाहिए। तो आज चैप्टर नंबर 6 पे हम लोग काम करने जा रहे हैं। तो आज 6.1 को निपटा ही देना है, ठीक है। तो आइए मेरे साथ एक एक करके सबको निपटा देते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन 10p3 मूल्य ज्ञात करना है। अब पी मतलब क्या था बेटा, परमुटेशन, जिसको हिंदी में क्या बोलते हैं, क्रमचय। क्रमचय। तो ये देखो 10p3 दिया गया है, तो इसको जो है 3 बार पीछे 10 गुणे 9 गुणे 8 कैलसी कर लीजिएगा। 8 9 72, 72 दहा में 720। दूसरा 50p2 50 गुणे 49। अब 50 गुणे 49 करना है, तो यहाँ पे कैलसी कर लेते हैं। अपने पास कैलसी है 50 गुणे 49 बराबर 2450। ओके, ये 3 बार, तो 1 2 3, ये 2 बार 1 2, अब ये 7 बार है, तो हम कहाँ तक जाएंगे। 8 गुणे 7 गुणे 6 गुणे 5 गुणे 4 गुणे 3 गुणे 2, 3 3 6 1 7। फिर कैलसी यूज कर लेते हैं। 8 गुणे 7 गुणे 6 गुणे 5 गुणे 4 गुणे 3 गुणे 2 बराबर 40,320। ठीक, चौथा करते हैं। चौथा क्या है, 9p9, तो 9 गुणे 8 गुणे 7 गुणे 6 गुणे 5 गुणे 4 गुणा 3 गुणे 2 गुणे 1। फिर से कैलसी लेते हैं हम लोग। 9 गुणे 8 गुणे 7 गुणे 6 गुणे 5 गुणे 4 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 1 बराबर क्या आ जाएगा, 3,62,880। ओके, तो ये 4 कंप्लीट हुए। आगे के सम देखते हैं। दूसरा सवाल है, NP3 इज इक्वल टू 990 हो तो n का मूल्य ज्ञात कीजिए। बेटा ये NP3 है, इसको कैसे हम लिख सकते हैं, n माइनस 1 n माइनस 2 बराबर 990। ठीक, अब बोला n का मूल्य ज्ञात कीजिए। अब देखो 1 2 3, हमें एक ऐसा क्रम वाइज नंबर लेना है जिसका उससे गुणा करें तो हमें कितना मिलना चाहिए, 990। अब तुम्हें समझ में नहीं आ रहा हो, कोई बात नहीं, एक काम करो, ऐसे कर दो। 990 11 नवा 99, 10 नवा, देख लो 3 संख्या जो क्रम वाइज से है। ठीक, तो क्या कर देंगे, 11 11 माइनस 1 11 माइनस 2 बराबर 990। तो आप देखेंगे 11 गुणे 10 गुणे 9 बराबर 990। तो यन आपका क्या है बेटा, 11। कोनो सज्जन को कोनो तकलीफ। आगे बढ़ते हैं बेटा। 9pr बराबर 3024 हो तो r का मूल्य ज्ञात कीजिए। अब देखो r का मूल्य क्या होगा, बोला है 9pr बराबर 3024। अब हम 9 को इतना पीछे लेके जाएंगे जहां पे हमें 3024
मिल जाए, जब तक नहीं मिलता तब तक गुणा करते चलेंगे। 9 गुणे 8, 9 8 72, नहीं मिला। 72 सत्य 504, नहीं मिला। गुणे 6, 504 गुणे 6 करोगे बेटा तो आता है आपका 3024। एक बार हम कैलसी से भी देख लेते क्या सच में आ रहा है। तो 9 गुणे 8 गुणे 7 गुणे 6 बराबर 3024। ओके, तो आपका यहाँ आर क्या हो जाएगा बेटा, 4। 1 2 3 4। ओके, आगे देखते हैं, चौथे पे चलते हैं। 3 गुड़िया n+2, सॉरी यहाँ पे n+2 नहीं होगा बेटा, यहाँ पे n+3 होगा। P4 बराबर 5 गुड़िया n+2, P4 हो तो n का मूल्य ज्ञात करना है। ठीक है, अब इसको करेंगे कैसे, जरा ध्यान से देखना। 3.n+3 n+3 n+2 n+1 n, 1 2 3 4 बराबर 5 गुणिया n+2 n+1 n(n-1), काट दीजिए। n+2 गया, n+2 गया, n+1 गया, n+1 गया, n गया, n गया, बचा क्या अपने पास 3 गुणे n+3 बराबर 5 गुणे n-1। गुणा करेंगे 3n+9 5n-5। अल्टरनेट कर लेते हैं, 3n-5n बराबर -5 -9। 3 में से 5 जाएगा तो -2n बराबर -14। काट देंगे तो यहाँ पे n बराबर हो जाएगा 14/2। अब बेटा आपको मालूम है कि 2 के पहाड़े में कितनी बार में 14 आता है, तो 7 बार में। तो n क्या हो जाएगा आपका 7। ठीक, इतनी चीजें क्लियर है सभी को। आगे देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। 4 व्यक्तियों को एक पंक्ति में कितने प्रकार से गठित किया जा सकता है? एक 10-20 सेकंड कह सकते हो। 4 = 4 फैक्टोरियल, और 4 फैक्टोरियल का मतलब है 4 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 1। 4 तियां 12 तियां 4 तियां 12 दूनी 24। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1 2 3 0 7 9 इन सभी अंकों का उपयोग करके 6 अंकों वाली कितनी संख्या बनाई जा सकती है? अब आपको मालूम है कि अगर हम 0 आगे रखते हैं, अगर मान लो 0 आगे रख दिया तो क्या लग रहा है आपको, 0 1 2 3 7 9, तो क्या कभी बन पाएगा 6 अंक की संख्या? कभी नहीं बन सकता। तो 0 का कोई मतलब है नहीं, यानी 5 अंक जो है आगे पीछे किया जाए तो 6 अंक बनेंगे, लेकिन अगर 0 को रखा जाए तो 6 अंक नहीं बनेंगे। तो हम क्या करेंगे, 5p1 × 5p5, तो 5 गुणे 5 गुणे 4 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 1, तो क्या हो जाएगा 2 तियां 6 चौक 24 5 6 120 12 5 60। तो आंसर क्या आ जाएगा बेटा 600। ओके, आगे 5 लड़के एवं 3 लड़कियों को एक पंक्ति में किस प्रकार से गठित किया जा सकता है जिससे गठन में सभी लड़के एक साथ आए? 5 लड़के हैं, 3 लड़कियां हैं। ठीक है, अगर 5 लड़कों को एक ग्रुप मान लिया जाए तो एक कितने व्यक्ति हो जाएंगे, टोटल 4 व्यक्ति हो जाएंगे। तो यहाँ पे हम करेंगे 4p4, और अगर इनको देखा जाए 5 लड़के के हिसाब से तो 5p5, तो 4 फैक्टोरियल गुणे 5 फैक्टोरियल, तो 4 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 1, 5 गुणे 4 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 1। 4 तियां 12 यानी 24, 5 चौक 20 तियां 60 120। अब जो है 120
और गुणे 24 का गुणा कर देते हैं तो 120 गुणे 24 तो बराबर क्या आ जाएगा बेटा 2880। ओके ठीक है, आगे देखते हैं। एक प्रणाली संग्रहालय में 7 शेर को रखने हेतु 7 पिंजरे हैं। ठीक है, 7 पिंजरा बना दो। और 7 पिंजरों में से 3 पिंजरे इतने छोटे हैं, इतने छोटे हैं कि उसमें 7 शेर में से 3 शेर नहीं जा सकते। तो इन 7 शेर 7 पिंजरे में कितने प्रकार से रखा जा सकता है? शेर कितना है बेटा? शेर है आपके 7। पिंजरा भी कितना? 7। लेकिन बोला है कि 3 पिंजरे इतने छोटे हैं कि उसमें जो है बड़े शेर तो जा ही नहीं सकते। तो क्या करेंगे हम? ध्यान से देखना यहाँ पे। अगर मान लो 3 में नहीं जा सकते, 4 में तो जा सकते हैं। तो यहाँ पर लिखेंगे 4p3 गुणे 4p4। ठीक, देखो क्या बोला है कि 7 जो है पिंजरे हैं और 3 इतने छोटे हैं कि उसमें जो है 3 शेर नहीं जा सकते। कोई बात नहीं, छोटे में नहीं जा सकता, बड़े में तो छोटा शेर जा सकता है। तो यहाँ पे एक बार क्या करेंगे, बड़े को जो है ये 3 में डालेंगे बड़े वाले को, और एक जो बचेगा उसमें छोटा वाला भी जा सकता है और बड़ा वाला भी जा सकता है। तो 4 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 4 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 1, 4 तिया 12 दूनी 24, 4 तिया 12 दूनी 24 एकम 24, और 24 का स्क्वायर करते हैं बेटा तो क्या आ जाता है 576। ठीक है, आगे 2, 3, 5, 8, 9 इन सभी अंकों के उपयोग द्वारा 50,000 से बड़ी कितनी संख्याएं बनाई जा सकती हैं? तो यहाँ पे जो है 2, 3, 5, 8, 9, तो आप देखेंगे इन 2 से तो नहीं बनने वाली। ठीक, 2p2। अब यहाँ पे जो है अगर इनको एक पेयर मान लिया जाए तो ये क्या हो जाएंगे, 2p2 गुणे 4p4, 2 गुणे 4 गुणे 3 गुणे 2। इस सवाल को मेरे को ये थोड़ा सा देख लेते हैं, बार-बार करेंगे तभी तो पता चलेगा क्या दिक्कत है। थोड़ा सा एडिट ही कर दे तो क्या हो जाएगा। दो 3 5 आइए क्वेश्चन नंबर 9। 2, 3, 5, 8, 9 इन सभी अंकों के उपयोग द्वारा 50,000 से बड़ी कितनी संख्या बनाई जा सकती है? तो यहाँ पे 3 अंक हैं। ठीक है, जो 5, 8, 9 है उससे तो 50,000 से बड़ी संख्या बनेगी, लेकिन अगर 2, 3 को आगे रखा तो उससे बड़ी संख्या 50,000 से नहीं बनेगी, उससे कम बनेगी। तो क्या करेंगे हम, 3p1 एक ग्रुप, बाकी 4p4। तो 3 गुणे 4 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 1, तो 2 तिया 6 चौक 24 तिया 72। क्योंकि ये जो 2 अंक हैं, एक नंबर 2 और एक 3, अगर इसे आप आगे रखते हो तो 50,000 से बड़ी संख्या नहीं बन सकती, इसलिए 3 को एक साथ लिया और बाकी को एक साथ। ठीक, एक व्यक्ति के पास अलग अलग कद की 5 चॉकलेट हैं। चॉकलेट कितनी है बेटा? चॉकलेट है कितनी? 5। 5 चॉकलेट अलग अलग आयु के 5 बालकों में वितरण करना है। बालक भी कितने हैं आपके? 5।
यदि सबसे बड़ी चॉकलेट सबसे छोटे बालक को देनी हो तो ये 5 चॉकलेट उन 5 बालकों में कितने प्रकार से वितरित किया जाएगा। अब देखो, एक बालक है, उसको एक चॉकलेट मिल गई, तो बचा कितना, 4p4, तो 1 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, 4 3 12 दूनी 24। ठीक। निम्न शब्दों के सभी अक्षरों का उपयोग करके कुल कितने भिन्न गठनों बनाए जा सकते हैं। सबसे इजी, अब जैसे देखो ये यहाँ पे है स्टैटिस्टिक, पहला स्टैटिस्टिक, यहाँ पर जो है देखो ध्यान से कितने नंबर हैं, अक्षर है इसमें, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो हमें ऊपर लिखना है बेटा 10 फैक्टोरियल। अब देखो इसमें रिपीट कोई संख्या हुई है, रिपीट कोई लेटर हुआ है, कौन कौन सा हुआ है भाई, 1 2 3, टी है कितनी बार, 3 बार, 1 2 3, यस भी कितना है, 3 बार, 1 2, आई कितनी बार है, 2 बार। तो इसको क्या करना है, 10 गुणे 9 गुणे 8 गुणे 7 गुणे 6 गुणे 5 गुणे 4 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 1, 3 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 1 गुणे 1 गुणे 2 गुणे 1। ठीक, इसका जो है टोटल ही डायरेक्ट कर लेते हैं। कैलसी आप लोग के पास है ही, आप लोग भी कैलकुलेट कीजिए। 10 गुणे 9 गुणे 8 गुणे 7 गुणे 6 गुणे 5 गुणे 4 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 1 बराबर 3,36,28,800। रिवर्स चेक कर लेते हैं। 10 गुणे 9 गुणे 8 गुणे 7 गुणे 6 गुणे 5 गुणे 4 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 1। ठीक है, 3 दूनी 6, 6 36, 36 दूनी 72, भाग दे देते हैं। छत्तीस लाख 28,800 भागे 72 इक्वल 50,400। ठीक, एक मैंने बताया, 2 आपको करना है। कैसे करना है वो बता दे रही हूँ मैं। पहले देखना है कि टोटल कितने हैं, उसमें भी रिपीटर कौन कौन से हैं, इसमें भी टोटल कितने हैं, कौन कौन सी रिपीट हुई है। तो जो टोटल है उसको ऊपर रखना है बेटा, और जो रिपीट हुई है उसको नीचे रखना है। तो आपके आंसर में आ जाएंगे, नहीं आएंगे तो मुझे मैसेज कर दीजिएगा। नेक्स्ट, अशोक शब्द के अक्षरों के सभी उपयोग से बनते भिन्न गठनों व गीता शब्द के सभी अक्षरों से बनते भिन्न गठनों का अनुपात कितना होगा। तो चलिए कोई बात नहीं, ए रहे अशोक, ए रही गीता। अशोक में कितने लेटर हैं, 1 2 3 4 5, 5 फैक्टोरियल। गीता में 1 2 3 4 5। कोई रिपीट हुआ है, नहीं हुआ है, यहाँ पे हुआ है 2 फैक्टोरियल। 5 गुणे 4 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 1 अनुपात 5
गुणे 4 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 1, 2 गुणे 1 कट जाएगा। 2 1 दूनी 2 3 6 चौक 24 5 120 अनुपात 5 चौक 20 3 60, 0 से 0 गया, 6 1 कम 6, 6 दूनी 12, तो अनुपात क्या आ जाएगा बेटा 2 अनुपात 1। ठीक, आगे एक मोटर कार में ड्राइवर की सीट सहित कुल 5 स्थान हैं। एक परिवार के 10 सदस्यों में से 3 सदस्यों को ड्राइविंग आती है, तो 10 सदस्यों में से 5 सदस्यों को भिन्न भिन्न कितने प्रकार से मोटर कार में गठित किया जा सकता है। तो सबसे पहले तो कुल स्थान कितने हैं, 5 हैं। कितने लोग को ड्राइविंग आ रही है, 3 लोग को। ठीक है, तो यहाँ पे लिखेंगे 3 में से 1 को ड्राइविंग। अब देखो 3 लोग को ड्राइविंग आती है तो अब तीनों तो चलाएंगे नहीं, तो कोई एक ड्राइवर होगा जो चलाएगा। और ड्राइवर को लेकर कितने स्थान हैं, 5। ठीक, तो अगर एक स्थान बुक हो गए तो अब कितने बचे, 4। अब आप बोलोगे मैम यहाँ 9 क्यों आया, 10 लोग थे, तो भाई एक ड्राइवर निकल गया तो आएंगे कितने, 9। ठीक, और यहाँ पे जो है एक ऑलरेडी है तो 1 और 1 4, कितने हो गए, 5। तो 3 गुणे 9 गुणे 8 गुणे 7 गुणे 6, कैलसी कर ही लेते हैं। 3 गुणे 9 गुणे 3 गुणे 9 गुणे 8 गुणे 7 गुणे 6 बराबर 9072। ठीक, नेक्स्ट, श्लोका शब्द के सभी अक्षरों को कितने प्रकार से गठित किया जा सकता है जिसमें स्वर एक साथ ही आए। तो देखो 2 स्वरों को अगर एक मान लिया जाए तो 2p2, फिर बचेंगे क्या, 5p5, तो 2 गुणे 1 गुणे 5 गुणे 4 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 1, 2 3 6 चौक 24 5 120 और 120 1 कम 120 दूनी 12 दूनी 24, 240। ठीक, नेक्स्ट, लास्ट एंड लिस्ट फाइनल, एक कार्यक्रम में 7 वक्ता ABCDEFG को भाषण देने हेतु आमंत्रित किया जाता है। प्रत्येक व्यक्ति को बारी बारी से भाषण देना है। यदि वक्ता A के पश्चात तुरंत ही वक्ता B को भाषण देना हो तो इन 7 वक्ताओं के भाषण को कुल कितने प्रकार से गठित किया जा सकता है। 7 लोग हैं, कुल संख्या 7। ठीक, एक के बाद एक भाषण देंगे। ठीक है, तो यानी कि अगर A जाएगा तो बाकी 6 लोग बैठेंगे, फिर A आएगा, B जाएगा, फिर से 6 लोग हो गए, फिर C जाएगा, तो ऐसे करके एक के बाद एक एक करके जाते रहेंगे तो भी मेंबर कितने बचेंगे बेटा, 6। तो हम ऐसे कह सकते हैं कि एक बार में एक व्यक्ति भाषण देने गया तो शेष कितने बच गए बेटा, 6 पीछे, फिर एक आएगा, फिर 6 बचेंगे, क्योंकि वो जाएगा तो दूसरा तो आएगा। तो यहाँ पे 1 6 गुणे 5 गुणे 4 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 1, 2 3 6 चौक 24 5 120 12 6 72 720। ठीक, यहाँ पर बेटा जी आपका जो है 16 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए हैं और आज आपका 6.1 कंप्लीट हो गया। फिर भी आपको कहीं पर भी कोई भी डाउट होगा तो आप पूछ लीजिएगा। ठीक, और अगले लेक्चर में हम जो है 6.2 करेंगे ताकि आपका जो आने वाला पेपर है वो बहुत अच्छे से जाए। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद और बने रहिए मेरे साथ और लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। और भी जो आपके दोस्त होंगे जिनको बहुत ज़रूरत है, जो कि हिंदी मीडियम के मटेरियल नहीं मिल रहे हैं, तो आप उनको प्रेफर कर सकते हैं कि शिखा मैम की कॉमर्स पाठशाला में जाएँ और उन्हें जो भी अकाउंट या स्टेट में प्रॉब्लम या कोई भी समस्या आती है तो वो जो है कमेंट करें कि मैम हमें इस चीज़ के विषय में जानना है, तो उससे रिलेटेड वीडियो बन जाएंगे। ठीक है बेटा।